जी अस्सलाम वालेकुम कैडेट्स, वेलकम टू वैलिएंट स्कूल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है एसिड एंड बेसिस। आज हम करेंगे इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5। हर क्वेश्चन को डिटेल से समझेंगे, हर आंसर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे ताकि एग्जाम में आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज एन आर्हीनियस एसिड अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड। कैडेट सबसे पहले तो आर्हीनियस एसिड की डेफिनेशन समझते हैं। आर्हीनियस ने कहा था कि एसिड वो सब्सटेंस है जो पानी में डिजोल्व होकर एच पॉजिटिव आयन रिलीज करे। ठीक है, एच पॉजिटिव आयन रिलीज करें। आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं। आर्हीनियस एसिड आर सब्सटेंस विद डाइसोसिएट इन वाटर टू गिव प्रोटोन। मीन्स के आर्हीनियस ने कहा था कि एसिड वो सब्सटेंस है जो पानी में डिजोल्व होने के बाद या जो पानी में प्रोटोन प्रोड्यूस करे, वो क्या है, आर्हीनियस एसिड। कैड्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कुछ उन्होंने कंपाउंड दिए हैं और वो कह रहे हैं कि इनमें से आर्हीनियस एसिड के जो कंपाउंड है उसको चूज़ करें। तो सबसे पहले वाला हम देखते हैं, एक एक करके सब चेक करेंगे। सबसे पहले देखिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। जब हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को पानी में डाला जाए ये हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करता है, इसलिए ये क्या है, आर्हीनियस एसिड। इसी तरह जो अमोनियम है ये भी क्या करता है, इसको एसिड नहीं माना जाता। इसी तरह जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी हाइड्रोजन क्या करता है, रिलीज़ करता है, ये भी आर्हीनियस है। सल्फर डाइऑक्साइड ये एक एसिडिक ऑक्साइड है, ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करता, इसलिए ये आर्हीनियस एसिड नहीं है। इसी तरह हम देखें तो H2S है, ये भी हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करता है, ये भी आर्हीनियस एसिड है। इसके बाद वाटर, ये तो न्यूट्रल कंपाउंड है, इसलिए ये क्या आर्हीनियस एसिड नहीं है। अब हमने आंसर देखा, आंसर क्या है, HF मीन के हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्या है, आर्हीनियस एसिड। इन कंपाउंड्स में से कौन से आर्हीनियस एसिड्स हैं जो पानी में H+ आयंस देते हैं? HF एसिड है क्योंकि ये H+ देता है, SO3 H+ नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कैडेट्स, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज कैल्शियम मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब कैल्शियम मेटल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, तो इसके रिजल्ट में प्रोडक्ट जो बनते हैं वो क्या बनते हैं, कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। आप नीचे देख भी सकते हैं रिएक्शन में भी, कैल्शियम ने जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, कैल्शियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है वो आपको बबल की शक्ल में नज़र आएगी। ये याद रखना है, ये हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा है। मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। अगर आपने एसिड के रिएक्शन देखने हैं तो आप वैलिएंट स्कूल के चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं और अगेन आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या प्रोड्यूस करते हैं, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम मेटल डाइल्यूट H2SO4 के साथ कैसे रिएक्ट करता है? जब कैल्शियम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। Ca + H2SO4 गिव्स Ca। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू जस्टिफाई दैट सल्फ्यूरिक एसिड ब्रोंस्टेड-लोरी। ब्रोंस्टेड-लोरी की थ्योरी के मुताबिक एसिड वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन डोनेट करता है। जैसे रिएक्शन में भी आपको नज़र आ रहा है सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो क्या है, एसिड है। ब्रोंस्टेड-लोरी ने कहा था कि प्रोटॉन वो है जो एसिड वो है जो प्रोटॉन डोनेट करता है। एसिड क्या है, जो प्रोटॉन डोनेट करता है। देखिए हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टेड-लोरी डेफिनेशन, एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू अ बेस। तो व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड डोनेट अ प्रोटॉन इट ट्रांसफर इनटू सल्फर आयन, इट ट्रांसफर इनटू। नीचे आप रिएक्शन भी देख सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड ने जब हाइड्रोजन डोनेट किया तो क्या प्रोडक्ट बने, कौन सा एसिड है, क्या बेस है, आप देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि HSO4 एक ब्रांस-लोरी एसिड कैसे है? ब्रांस-लोरी एसिड वो मादा है जो प्रोटॉन देता है। यहाँ HSO4 अपना हाई रहा है, इस तरह ये एसिड और पानी बेस बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैडेट्स, व्हाट केमिकल नेम विल यू गिव टू सोप एज अ कंपाउंड। सोप को आप क्या केमिकल नेम देंगे, तो आंसर क्या है, सोप को केमिकल नेम क्या है, द केमिकल नेम कॉमनली गिवन टू द सोप एज अ कंपाउंड इज सोडियम सिट्रेट। क्या नेम है, सोडियम सिट्रेट। कैडेट्स ये स्टेरिक एसिड का सोडियम सोल्ट होता है। सोप सल्फिफिकेशन प्रोसेस से बनता है जहाँ फैट या ऑयल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो जिसके प्रोडक्ट्स बनते हैं या जिसके रिजल्ट में सोप और
ग्लाइसरॉल बनता है। क्या बनता है? सोप और ग्लाइसरॉल। सोप को क्या केमिकल नाम दिया जाएगा? इसका केमिकल नाम सोडियम स्टीरेट है। ये सैपोनिफिकेशन प्रोसेस से बनता है जहां फैट एल्कली से रिएक्ट करता है। वीडियो देखने का शुक्रिया। लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच सोल्ट इज फॉर्म व्हेन HCl रिएक्ट विद बेरियम कार्बोनेट। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने बेरियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तो कौन सा सोल्ट बनेगा? प्रोडक्ट में कौन सा सोल्ट बनेगा? व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद बेरियम कार्बोनेट द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन आर बेरियम क्लोराइड। कौन सा सोल्ट बना है? बेरियम प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना है। इस रिएक्शन में बनने वाला सोल्ट कौन सा है? बेरियम क्लोराइड। आपने ये याद रखना है, कौन सा सोल्ट बना है? बेरियम क्लोराइड। ये है तो छोटा, लेकिन ये MCQs में भी पूछ सकते हैं और आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। HCl और बेरियम कार्बोनेट के रिएक्शन से क्या बनता है? इस रिएक्शन से बेरियम क्लोराइड, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनने वाला सॉल्ट बेरियम क्लोराइड है। तो इस रिएक्शन से हमें बेरियम क्लोराइड हासिल हुआ। चलें अब रिवाइज कर लेते हैं। अर्हीनियस एसिड क्या है? कि जो वाटर में हाइड्रोजन आयन रिलीज करे, जैसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोजन सल्फाइड। ये क्या है? अर्हीनियस एसिड। इसी तरह कैल्शियम जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा सोल्ट बनता है? कौन सा? कैल्शियम सल्फेट। कौन सा बनता है? कैल्शियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन आयन। इसी तरह जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया तो कौन सा सोल्ट बना है? बेरियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड ने जब प्रोटॉन डोनेट किया ब्रोंस्टेड लोरी के मुताबिक तो वो क्या है? ब्रोंस्टेड लोरी एसिड। और सोडियम का केमिकल नेम क्या है कैडेट्स? सिट्रेट। क्या नेम है? सिट्रेट। स्टूडेंट्स अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो रिएक्शन को लिखकर प्रैक्टिस ज़रूर करें। हर कॉन्सेप्ट को समझ कर याद करें। इस तरह आप एक्सरसाइज के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकेंगे। ठीक है कैडेट्स, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। बस वैलिएंट स्कूल में ही इस तरह पढ़ाया जाता है, बाकी किसी स्कूल में नहीं।